वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। तो आज अपने 18 से लेकर 24 अगस्त 2025 तक टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करने वाले हैं। और ये आज की क्लास अपनी रहेगी साप्ताहिक करंट अफेयर्स 2025 की क्लास। और क्योंकि संडे है, संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन मिलता है, क्योंकि डेली आपको सुबह क्लास मिलती है। फिर जैसे ही संडे आता है तो पिछले एक सप्ताह का अपने करंट संडे के दिन रिवीजन करते हैं। और जैसे अपना पूरा महीना कंप्लीट होता है तो पूरे मंथ की क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास यूपीएससी, आरपीएससी, आरएएस, एसआई, बैंक, एसएससी, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड 2025 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए रामबाण है साबित है। क्योंकि डेली क्लास मिलने के बाद में आपको ये संडे के दिन जो क्लास मिलती है वीकली, उसमें आपका अच्छे तरीके से करंट है वो आपका रिवीजन हो जाता है। क्योंकि एक प्रकार का ये मान के चलो आपको टेस्ट मिलता है, टेस्ट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और टेस्ट में आपका एक बार फिर से करंट है वो रिवीजन हो जाता है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास 18 से 24 अगस्त 2025। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो इससे अलावा ये टेस्ट सीरीज अपनी वार्षिक करंट अफेयर 2025 की, इसमें आपको डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। जैसे आज आपको ये क्लास मिल रही है, तो कल सोमवार के दिन आपको इसका वीकली टेस्ट है वो इस ऐप के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। पूरे एक साल का करंट आपको इसके अंदर दिया जा रहा है। ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने और फटाफट आपके जवाब आने चाहिए। और क्योंकि रिवीजन करवाऊंगा आज, ज़्यादा आपका समय ज़ाया नहीं करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस राज्य के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है? तो इसरो के द्वारा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंदर अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है ये स्कूल? ये है अरुणाचल प्रदेश में एक माध्यमिक विद्यालय है जहाँ पे इसरो ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल जिन्हें हाल ही में एनडीए का उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये है महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल। इनको हाल ही में एनडीए का उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है। क्योंकि आगे उपराष्ट्रपति का चुनाव है ना, तो इसलिए एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार बने हैं वो है सीपी राधाकृष्णन। सिनलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने भारत के साथ किया है? सिनलेक्स 2025 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि फिक्स है एग्जाम के अंदर अभ्यास से प्रश्न आएगा। ये हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में। ये चला था 14 से लेकर 18 अगस्त तक। ठीक है, तारीख याद रखना, 14 से लेकर 18 अगस्त 2025 भारत और श्रीलंका के बीच में सिनलेक्स। इसके अलावा संस्करण आपसे पूछे कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण इसका आयोजन किया गया था। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स महोत्सव के शुभंकर के रूप में किसे चुना गया है? अभी हाल ही में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में 21 से लेकर 23 अगस्त के बीच में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स हुए हैं। तो इसके शुभंकर के रूप में चुना गया था हिमालयन किंगफिशर को। ऑप्शन नंबर 1 है, किसको चुना गया था? हिमालय किंगफिशर को चुना गया। और इन खेलों का समापन हो चुका है। इसमें एक और याद रखना, सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं मध्य प्रदेश ने। किसने जीते हैं? ये कल मैं आपको सुबह करंट की क्लास में करवा दूंगा, क्योंकि अभी रिपोर्ट आई है तो उसमें मध्य प्रदेश ने इसके अंदर सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा घोषित किया गया है? 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा घोषित किया गया? तो वो किया गया है रियल मैड्रिड। ऑप्शन नंबर सी, कौन सा किया गया? रियल मैड्रिड। टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स 2025 सूची में किस ब्रांड को पहला स्थान मिला है? टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड्स 2025 की सूची आई है, उसके अंदर किस ब्रांड को पहला स्थान मिला है? ये मिला है माइक्रोसॉफ्ट को। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है एनवीडिया। याद रखना, दूसरे स्थान पे है एनवीडिया और पहले स्थान पे है माइक्रोसॉफ्ट।
किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है? ये भी गजब प्रश्न है भी आपके लिए, क्योंकि चर्चित व्यक्तियों में ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। तो किस राज्य के राज्यपाल ला गणेशन का 80 साल की उम्र में निधन हो चुका है? ये थे नागालैंड के राज्यपाल। किस राज्य के थे? नागालैंड के राज्यपाल। और इन्होंने 2000 इससे पहले 2021 के अंदर मणिपुर के राज्यपाल रहे और उसके बाद में ये नागालैंड के राज्यपाल बने थे। जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? ये जितने भी इकोनॉमी के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि बड़े बड़े जो एग्जाम है ना उसके अंदर सीधे सीधे प्रश्न आते हैं यहाँ इस प्रकार के। तो जुलाई 2025 में भारत से अमेरिका को निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई? ये की गई 19.94। कितने? 19.94% की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। अब आपसे पूछे, ये तो है भारत से अमेरिका को, अमेरिका से भारत पूछे, अमेरिका से भारत पूछे तो आयात में कितनी वृद्धि हुई है? ये हुई है 13.78%। याद रखना 13.78%। ये तो भारत से अमेरिका को है 19.94, लेकिन अमेरिका से भारत पूछे तो 13.78। एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? यह भी अच्छे तरीके से गजब का प्रश्न है भी। तो पहली बार एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी की है अपने देश भारत ने। इसने की है। ये भी कब से कब तक चले? 20 से लेकर 23 अगस्त 2025 तक। इनका भी आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तराखंड के अंदर इनका आयोजन किया गया था। ये भी क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा भी इसके अंदर किसने पदक जीते हैं। केरल को कब देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य घोषित किया गया है? केरल को कब देश का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर घोषित किया गया? 21 अगस्त 2025 को। कब किया गया? 21 अगस्त 2025। यानी कि केरल है वो पूरी तरह से देश का पहला डिजिटल साक्षर राज्य घोषित हो चुका है। तो कौन सा राज्य? केरल। किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया है? किस प्रसिद्ध अमेरिकी टावर पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया? तो ये फहराया गया स्पेस नीडल सिएटल में। यहाँ पर अमेरिका के अंदर है ये स्पेस नीडल सिएटल में, जहाँ पर पहली बार भारत का तिरंगा फहराया गया है। अगर आपसे, क्योंकि अब की बार 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो किसी विदेशी राष्ट्र का जो ध्वज है वो इस अमेरिकी स्थल पर फहराया गया है। डीप ओशन मिशन के तहत भारत के एक्वा नोट ने किस महासागर में 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया, जो अब तक की भारत की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है? ये प्रश्न आना ही आना है फिक्स है एग्जाम के अंदर। तो इसका उत्तर होगा उत्तर अटलांटिक महासागर। इस महासागर में, उत्तर अटलांटिक महासागर में किसके तहत है? डीप ओशन मिशन के तहत। तो कितने? 5002 मीटर की गहराई तक गोता लगाया है, जो अब तक की सबसे गहरी मानव गोताखोरी है। अब देखो मैंने आपसे कथन से प्रश्न बना लिया। प्रश्न है डीप ओशन मिशन के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए। डॉक्टर राजू रमेश ने 5 अगस्त 2025 को 4002 मीटर की गहराई तक गोताखोरी की। बिल्कुल सही है। जतेंद्र पाल सिंह भारत के पहले व्यक्ति है जिन्होंने 5002 मीटर की गहराई तक मानव गोताखोरी की है। दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। डॉक्टर राजू रमेश है वो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने 4002 मीटर की गहराई मानव गहराई तक गोताखोरी की। और जतेंद्र पाल सिंह है, इन्होंने की थी, ये एक नौसेना कमांडर है सेवानिवृत्त, इन्होंने 5002 मीटर की गहराई तक मानव गोताखोरी की है। और मत्स्य 6000 नामक मानवयुक्त सब मर्सिबल भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है, जो 6000 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम रहेगा। ये तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। तो इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। प्रश्न यहाँ से किसी भी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। सारे कथन बिल्कुल सही है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश के किस स्थान पर आरोग्यम स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया है? किसने? भारतीय सेना द्वारा अरुणाचल प्रदेश में आरोग्यम स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो अरुणाचल प्रदेश का जिला है तवांग। वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के जिले तवांग के अंदर आरोग्यम स्वास्थ्य कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया गया। अगस्त 2025 में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो अभी मैंने हाल ही में बताया कि जो नागालैंड के राज्यपाल थे, कौन है? ला गणेशन, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो अभी जो मणिपुर के राज्यपाल हैं अजय कुमार भल्ला, इनको नागालैंड का जो अतिरिक्त प्रभार है राज्यपाल का, वो अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। किस राज्य का? राज्य ये नागालैंड का।
नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसको सौंप दिया? अजय कुमार भल्ला को सौंपा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में अमृत उद्यान के 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया। इनमें कौन से भाग शामिल है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू द्वारा अमृत उद्यान के अंदर 3 नए विकसित हिस्सों का उद्घाटन किया गया। इनमें कौन कौन से हैं? एक तो है प्लूमेरिया गार्डन, एक है वट वृक्ष उपवन और एक है बेबलिंग ब्रुक। तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्टर कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है? महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म के स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्टर कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया? तो वो किया है किस फिल्म पर है? शोले फिल्म पर। क्या बात है भी, ये शोले फिल्म तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अभी हाल ही में इसको 15 अगस्त की 50वीं वर्षगांठ बनाएगी है। इस शोले फिल्म की 15 अगस्त को 50वीं वर्षगांठ बनाएगी और इसी के अवसर पर है इस पे चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किए हैं। किसने? महाराष्ट्र डाक मंडल ने। 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? ये तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि फिक्स है भी, पर्सन आना ही आना है किसी भी प्रकार से। तो 2025 सिनसिनाटी ओपन महिला एकल खिताब जीता है इग्गा स्विस्टिक ने। किसने जीता है? इग्गा स्विस्टिक ने जीता है। 2025 सिनसिनाटी ओपन के फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने किसको हराया? अब महिला के अंदर तो इग्गा स्विस्टिक ने जीत लिया, पुरुषों के अंदर जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसको हराकर? जेनिक सिनर को हराकर। किसको हराकर है? जेनिक सिनर को हराकर कार्लोस अल्कराज ने 2025 सिनसिनाटी ओपन का खिताब जीता है। तो इसको बढ़िया तरीके से याद कर लेना। अगला, दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? देखो, दुनिया के पहले विश्व ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन हुआ है बीजिंग, चीन के अंदर। कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 बीजिंग, चीन के अंदर है। और इसमें लगभग 16 देशों ने भाग लिया था। याद रखना, इसके अंदर 16 देशों ने भाग लिया था। भारत ने किस वर्ष तक एक पूर्ण रूप से परिचालित अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने और चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है? ये तो जाहिर सी बात है, आपको पता ही है कि 2035 के अंदर अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का टारगेट है और 2040 तक है अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना बनाई है। चंद्रमा पर यह टारगेट रखा है भारत ने। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अपने वर्तमान में जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने इसकी घोषणा की है। रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की आधिकारिक घोषणा की है? रूस ने किस ग्रह की खोज के लिए 2034 से 36 के बीच वेनेरा डी मिशन के माध्यम से वापसी करने की घोषणा की? वो है शुक्र ग्रह। किस ग्रह के लिए? शुक्र ग्रह की खोज के लिए। बस रिवीजन करते जाना है। आज संडे है, आज संडे के दिन रिवीजन करना है। और जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार भाई सेशन को लाइक शेयर कर दें, क्योंकि डेली, वीकली, मंथली क्लासें आपको कंटिन्यू आपको दी जा रही है। दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत क्या नई सुविधा शुरू की है? दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रेवल विदाउट बॉर्डर्स पहल के तहत क्या नई सुविधा शुरू की है? वो की है AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर। कौन सी? AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर की सुविधा शुरू की है। अगला देखो, PM मोदी ने दिल्ली में किस परियोजना का उद्घाटन किया जिसकी लगभग लागत है 11,000 करोड़ रुपए है? दिल्ली के अंदर PM मोदी द्वारा एक परियोजना का उद्घाटन किया गया जिसकी लागत कितनी है? 11,000 करोड़ रुपए। और ये उद्घाटन किया है 8 लेन अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 और द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। किस कंपनी ने भारत के बेंगलुरु में अपनी नई इकाई में iPhone 17 के उत्पादन की शुरुआत की है? क्या गजब का प्रश्न है, ये तो आप भूल नहीं सकते, क्योंकि iPhone की बात आई है 17 के उत्पादन की। तो किस कंपनी ने? फॉक्सकॉन कंपनी ने। कहाँ पे? भारत के बेंगलुरु के अंदर अपने iPhone 17 के उत्पादन की शुरुआत की है। किसने? फॉक्सकॉन कंपनी ने। इसकी जो एक कारखाना है वो चीन के अंदर है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा कारखाना है वो अपने भारत के अंदर स्थित है। किसका? फॉक्सकॉन कंपनी का। ट्विटर के पूर्व CEO पराग अग्रवाल ने हाल ही में कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया है? ट्विटर के जो पूर्व CEO रहे हैं कौन है? पराग अग्रवाल। इन्होंने कौन सा नया स्टार्टअप लॉन्च किया? वो किया है पैरेलल वेब सिस्टम। कौन सा किया है? पैरेलल वेब सिस्टम नया स्टार्टअप लॉन्च किया है। श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? ये जो मैं आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना, उससे ये प्रश्न बनाया मैंने आपके लिए।
तो श्रीलंका के किस विश्वविद्यालय परिसर में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया? वो कौन सी है? ईस्टर्न यूनिवर्सिटी त्रिंकोमाली, ऑप्शन नंबर सी। कौन सी? ईस्टर्न यूनिवर्सिटी त्रिंकोमाली में 6 दिवसीय भारतीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। भारत में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से किसने प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है? ये तो पढ़ना है आपको बढ़िया तरीके से। प्रेस सेवा पोर्टल, तो ये किसने किया? भारत का प्रेस रजिस्ट्रार जनरल द्वारा पारदर्शिता बढ़ाने और प्रक्रियागत देरी को कम करने के उद्देश्य से प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। भाविना पटेल ने ITTF वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा में किस श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? इन्होंने 2 पदक जीते थे, एक तो स्वर्ण पदक जीता एक कैटेगरी में और एक अलग कैटेगरी के अंदर इन्होंने रजत पदक जीता था। ठीक है, तो इन्होंने किस कैटेगरी के अंदर है? महिला एकल वर्ग 4-5 श्रेणी में। महिला एकल वर्ग 4 से 5 की श्रेणी होती है, उसमें ITF वर्ल्ड पैरा एथलीट स्पर्धा में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। और इस चैंपियनशिप का जो आयोजन है वो अमेरिका के अंदर हुआ था। कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में। भारतीय रेल ने देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का शुभारंभ किस स्थान पर किया गया है? भारतीय रेल द्वारा देश की पहली हटाने योग्य सौर पैनल प्रणाली का जो शुभारंभ है वो किस स्थान पर किया गया? तो ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। मई 2025 में प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये देखो, डेली में आपको सुबह की क्लास में आपको डेली मैं करवा रहा हूँ एक योजना का प्रश्न। एक योजना मैं करवाता जाऊंगा और जैसे ही लगभग अपनी योजना कंप्लीट हो जाएगी उसकी आपको मैं अलग से भी क्लास दूंगा। तो तारीख याद रखना, 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना के 10 साल पूरे हो चुके हैं और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई थी। 20 अगस्त 2025 को भारत ने अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान पर किया है? ये तो अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको, क्योंकि जब अग्नि 5 मिसाइल की बात आती है तो ये कहाँ से हुआ है? चांदीपुर उड़ीसा से इसका परीक्षण किया गया है। कौन सी? अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक्स मिसाइल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? चांदीपुर उड़ीसा से किया गया है। और इसकी लगभग आप सबको मैं गति बताऊँ ना तो कितनी है? 29,401 किलोमीटर प्रति घंटा इस मिसाइल की गति है लगभग। भारत के किस राज्य में देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है? भारत के किस राज्य के अंदर देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम बन रहा है? तो ये बन रहा है मेघालय के अंदर, क्योंकि आगामी आपको पता है 39 में जो राष्ट्रीय खेल होंगे नेशनल गेम वो मेघालय के अंदर होंगे। उसी को लेकर इसकी मेजबानी पर ये खर्च किए जाएंगे। तो देश का पहला फीफा स्तर का स्टेडियम कहाँ पे बन रहा है? मेघालय में। किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड तीसरी बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रचा है? किस फुटबॉलर ने रिकॉर्ड तीसरी बार ये अवार्ड जीता है? PFA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता, तो उनका नाम है मोहम्मद सलाह है। ऑप्शन नंबर डी, क्या नाम है इनका? मोहम्मद सलाह है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की वापसी और पुनर्वास के लिए समश्री योजना की शुरुआत की है? ये जितनी भी जो राज्य सरकार शुरू करती है ना योजनाएं, उनको अच्छे तरीके से पढ़ देना, सीधा इसका उद्देश्य पूछा जाएगा। तो ये प्रवासी जो श्रमिक हैं उनके लिए योजना स्टार्ट की गई है समश्री योजना, और ये स्टार्ट की है पश्चिम बंगाल के CM। कौन है पश्चिम बंगाल के CM? ममता बनर्जी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसमें क्या होगा? जो मजदूर होंगे उनको लगभग 5,000 रुपये प्रति माह की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के किस नगर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है? तो ये किया जाएगा किसका? जलालाबाद का। जलालाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? परशुरामपुरी किया जाएगा। कहाँ पर है ये? उत्तर प्रदेश में। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन थे? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। कौन थे? लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई। भारत और सऊदी अरब ने 20 अगस्त 2025 को शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस प्रकार की समिति गठित करने का निर्णय लिए? आजकल भी ये समझौते भी आने लगे एग्जाम के अंदर। भारत और सऊदी अरब के बीच में समझौता हुआ है, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समिति गठित की, उसका नाम है संयुक्त कार्यदल। क्या नाम है इसका? संयुक्त कार्यदल। वर्ष 2023-24 में भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन कितना रहा है? वर्ष 2023-24 के अंदर भारत का समुद्री मत्स्य उत्पादन है वो रहा है 44.95 लाख टन। कितना रहा है?
44.95 लाख टन है, क्योंकि ये इकोनॉमी का प्रश्न है। ये आंकड़े आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। अगला देखो, 2025 में अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप की तिथियां क्या है। अब अहमदाबाद मेजबानी करने जा रहा है 3 गेम की। एक तो होगा राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप, एक होगा इसके अंदर एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप, कौन सी, एशियाई एक्वेटिक चैंपियनशिप, और एक होगा AFC अंडर-17 एशिया कप 2026। ये 3 खेल हैं, वो उसकी मेजबानी करेगा अहमदाबाद। तो ये राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन जो चैंपियनशिप है, इसका आयोजन हो रहा है, स्टार्ट है 24 से लेकर 30 अगस्त 2025, यानी कि आज से ये स्टार्ट हो जाएंगे, 24 से लेकर 30 अगस्त तक है चलेगी। तो अहमदाबाद है 2025 के अंदर 3 खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। फिजी के प्रधानमंत्री सिटिवेनी लिग्मामादा राबुका किस तिथि को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आने वाले हैं। तो ये तो आपको पता है, आज आएंगे 24 से लेकर 26 अगस्त 2025। ये अपने फिजी के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत की यात्रा पर रहने वाले हैं। ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास कहाँ किया है। ईरान के द्वारा सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया गया है ओमान की खाड़ी में। कहाँ पे किया गया है, ओमान की खाड़ी। नासा ने जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस का कौन सा नया उपग्रह खोजा है। नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस का कौन सा उपग्रह खोजा। ये खोजा है S या 2025 U1। इसका नाम याद रखना, S 2025 U1 है। वो जेम्स वेब टेलीस्कोप द्वारा यूरेनस का एक नया उपग्रह खोजा गया है। ये कल मैंने पूरी आपको इसकी डिटेल करवाई है। 19 अगस्त 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा है वो कौन सी भाषाएं हैं। ये प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई, बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, और आने वाले एग्जाम के अंदर ये प्रश्न आएगा, फिक्स है, ध्यान रखना। उत्तर होगा इसका कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। इन 3 भाषाओं को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 8वीं अनुसूची में जोड़ा संविधान की। तो कश्मीरी, कोंकणी और संथाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के किस गांव में पहला हाइड्रोजन ग्रीन पावर प्लांट का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के किस गांव में, खानीपुर गांव में। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश के खानीपुर गांव में देश का पहला हाइड्रोजन ग्रीन पावर प्लांट का उद्घाटन किया गया है। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के ने 10 वर्ष पूरे किए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी। ये देखो, ये दूसरा प्रश्न आ गया योजना का, क्योंकि डेली मैं आपको योजना करवा रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। तो इस योजना की शुरुआत हुई थी 8 अप्रैल 2015 को। कब हुई थी, 8 अप्रैल 2015 को, और अभी हाल में इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समिति में किसे नवीनतम पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। RBI ने मौद्रिक नीति समिति में किसे नवीनतम पदेन सदस्य के रूप में नियुक्त किया, इंद्रनील भट्टाचार्य को। ये कल मैंने आपको जो वन लाइनर करवाया, इसका MCQ बना के मैंने डाल दिया। तो इंद्रनील भट्टाचार्य को। गृह मंत्रालय ने किस IPS अधिकारी को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। गृह मंत्रालय ने किस IPS अधिकारी को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया, सतीश गोलचा को। ऑप्शन नंबर C किसको किया है, सतीश गोलचा है, वो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त हो चुके हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर C। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आज संडे था, आज संडे के दिन मैंने आपको रिवीजन अच्छे तरीके से करवा दिया। लगभग टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन हो चुका है। बस आप डेली क्लास देखो, उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास, क्योंकि इस प्रकार आप क्लासें देखोगे तो करंट इंडिया और वर्ल्ड का वो आपको अच्छे तरीके से आसान लगने लग जाएगा। क्योंकि आप क्लास पूरी तरह से देखते नहीं हो, बस आप सीधी मंथली वगैरह देखते हो ना, तभी तो आपको ये करंट हार्ड लगता है। क्योंकि डेली, वीकली, मंथली क्लासें देखोगे ना, तो आपको मैं कहता हूँ करंट बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा। बस आप पढ़ते जाओ, अच्छे तरीके से रिवीजन करते जाओ। और ये अपनी वार्षिक करंट है 2025 की। इसके अलावा ये 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जिसमें आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। ड्राइवर, वाहन चालक और 4th ग्रेड की भारत राजस्थान की, क्योंकि 4th ग्रेड के अंदर 5 प्रश्न इंडिया के आएंगे और 5 प्रश्न राजस्थान की करंट के प्रश्न आएंगे। तो प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। रिवीजन करना है मात्र अच्छे तरीके से आपको, ठीक है। आज संडे था, आज संडे के दिन टॉप 50 क्वेश्चनों का रिवीजन आपको करवा दी। इसलिए प्रताप क्लासेज ऐप में SI की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, रीट मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये भी आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।